बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद सोनिया ख़ान में आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जिससे आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। चटपटे और खट्टे मज़ेदार पानी फुल्की की रेसिपी। तो बनाना शुरू करती हूँ, चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। पानी फुल्की बनाने के लिए मुझे चाहिए बेसन। मैं पानी फुल्की में बेसन की फुल्कियाँ यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं लूँगी 1 कप बेसन। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर का कोई भी चाय वाला कप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप बेसन में ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून नमक, और मीठा सोडा मुझे चाहिए सिर्फ 1 चुटकी। इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। मीठा सोडा मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये बेसन अच्छी तरीके से फूल जाए, और ज़्यादा सोडा नहीं होना चाहिए, वरना जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जस्ट कर लेगा। इसलिए मुझे बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा डालना है, इसलिए ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए और इसके फुल्कियों के अंदर एक जाल सा बन जाए। क्योंकि जब मैं इसे इमली के खट्टे चटपटे पानी में डालूंगी तो ये अच्छी तरीके से उस पानी को अपने अंदर सोख कर ले। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी और मुझे थोड़े से पानी के साथ इसको एक पतला सा बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको मिक्स करूंगी। मैंने 1 कप पानी इसमें यूज़ किया है। 1 कप पानी में ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मुसलसल 10 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फेंटना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। इसको बीट करते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट येलो कलर आ गया है, और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है। अब ये बेसन अच्छी तरीके से बीट हो गया है। इसको चेक करने के लिए मुझे एक बाउल में पानी चाहिए और मैं थोड़ा सा इसमें इस पानी में बेसन को ड्रॉप करूँगी, और अगर ये पानी के ऊपर आ गया ये बेसन तो इसका मकसद है कि ये बीट हो गया। आप देख सकते हैं बेसन के जो ड्रॉप्स हैं वो पानी के ऊपर आ गए हैं, तो इसका मकसद है कि ये बेसन अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब मैं इस बेसन की छोटी छोटी फुल्कियां बना लूंगी। अब फुल्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में तेल लिया है, और तेल मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें फुल्कियां डाल दूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें फुल्कियां डालूंगी। छोटे छोटे साइज के बनाने हैं, वरना ये अभी फूल के साइज में डबल हो जाएंगे। जब सारी फुल्कियां तेल के ऊपर आ जाएं, उस वक्त मुझे इसके अंदर चम्मच डालना है, वरना इससे पहले अगर मैं डालूंगी तो ये आपस में चिपक जाएंगे। इसी तरीके से इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। मैं बाकी भी पकौड़े बनाकर रेडी कर लूंगी। ये सारे भी गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें भी निकाल लूंगी। अब मैं बनाऊंगी खट्टा चटपटा फुल्कियों का पानी। अब इसके लिए मुझे चाहिए इमली का पल्प। मैंने इमली 1 टेबलस्पून लेके इसको ½ कप पानी में भिगो दिया था, और इसका गूदा निकालकर मैंने बीज को फेंक दिया है। इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें चाहिए मुझे 1 टीस्पून चीनी, ½ टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च।
और हरे मसाले में मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून पुदीना, 1 मोटी हरी मिर्चों को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। हरा धनिया चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डालकर ग्राइंड करूँगी। सबसे पहले मैं इमली का पल्प डालूँगी। अब इसमें मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी। अब मुझे डालना है हरा धनिया, पुदीना, अब मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी। मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को मैं इस बाउल में, मैंने आधा बाउल पानी लिया है और इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूंगी। इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूंगी, इसमें भी मैं पानी डालकर इसी में ऐड कर दूंगी। इसमें पानी डालकर इसको भी मैं डाल दूंगी। पानी और इमली के खट्टे चटपटे पानी को मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी वो फुल्कियां जो मैंने फ्राई करके रखी हैं। इन फुल्कियों को इस पानी में अच्छी तरीके से भिगोना है। अब मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच और पुदीना बारीक कटा हुआ 1 चम्मच। मैं इसमें प्याज यूज़ करूंगी 2 तरह की। मैंने बारीक ऑमलेट कट भी किया है और रिंग्स में भी काटे हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। और ये रिंग जो मैंने रिंग में काटी थी ये प्याज, इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी। इन फुल्कियों को आप कम से कम आधा घंटा इसी पानी में भिगोने के बाद इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे और इन फुल्कियों के अंदर खट्टा मज़ेदार चटपटा पानी इसके अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएगा। तो मैंने आज आपके साथ पानी फुल्की की इस रेसिपी को शेयर किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।